हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट BRBU यानी कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशंस दिए हैं, तो आज के इस क्लास में क्वेश्चंस पेपर को हम लोग रिव्यू करेंगे और आंसर मिलाएंगे ऑब्जेक्टिव का कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूं कि मैंने जो आपको गेस क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था पॉलिटिकल साइंस के लिए, वहां से कितने क्वेश्चंस आपके शॉर्ट टाइप टैली किए हैं और कितने क्वेश्चंस जो है आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस टैली किए हैं। ये कंप्लीटली जानकारी आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आइए हम सबसे पहले चलते हैं ग्रुप नंबर बी पर, जहां आपसे पूछा गया था शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको हमारे गेस क्वेश्चन से देखने को मिला है शॉर्ट टाइप में कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ाया था और देखिए ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ऐतिहासिक आगम की प्रमुख विशेषताएं। आप देख सकते हैं, आप हमारी क्लास उठाकर देख लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा कि ऐतिहासिक आगम की विशेषता के बारे में आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। आगे बात करते हैं अराजकतावादियों की मूल विशेषता, जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया था क्योंकि मैं उस चैप्टर तक पहुंच ही नहीं पाया था। फिर बात करते हैं यहाँ पर देखिए लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। मैंने आपको बार बार पढ़ाया था कि ये क्वेश्चंस जरूर कर लेना, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, क्योंकि ये मेन टॉपिक थी आपके पॉलिटी का और यहां से प्रश्न बनने ही बनने थे और देखिए पूछा गया यहां से। बात करते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है भाई साहब, स्वतंत्रता एवं समानता के बीच में संबंध। ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया था और साथ ही साथ देखिए यहां पर नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार के बीच में अंतर। और इतना ही नहीं, पितृसत्ता क्या है, ये भी क्वेश्चन कहे तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपको टैली कर गया, लेकिन बनाना कितना था आपको, केवल 4 क्वेश्चंस बनाने थे। तो जो स्टूडेंट से मेरा क्लास किया होगा पॉलिटी का, कहीं ना कहीं आपका एक भी प्रश्न जो है शॉर्ट टाइप छोटा नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है भाई साहब कैसा रहा। चलिए बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखिए आपको 3 बनाने थे, जिसमें यहां पर देख लो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से आपको टैली कर रहे हैं हमारे क्लास से, राजनीति क्या है, हम राजनीति के सैद्धांतिकरण कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि आपको कर लेना है। फिर बात करते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चंस की बात करें, राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र। ये तो सबसे पहले क्वेश्चंस जो मैंने आपको लॉन्ग टाइप में गेस करके बताया था कि ये क्वेश्चंस कर ही लेना। ठीक है, आगे व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताएं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। आगे बात करते हैं, देखिए तो यहां पर जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता की एकलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण। कहीं ना कहीं कहे तो आपको 100% जो है लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हमारे गेस से देखने को मिला है, सभी के सभी प्रश्न। एक क्वेश्चन ये है जो मैंने आपको नहीं करवाया है। बात कर ले यहां पर देखिए, तो यहां पर आपके जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था। अब आइए ऑब्जेक्टिव पर बढ़ते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस आपको हमारे महामैराथन क्लासेस से पूछा गया है। देखिए भाई साहब, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है महामैराथन क्लास की आप वीडियो उठाकर देख लीजिए, आपको सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा। मैंने आपको पढ़ाया था राजनीति का जनक किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है डेविड स्टर्न के अनुसार कौन सा व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला नहीं है। तो देखिए अगर बात करें डेविड स्टर्न के अकॉर्डिंग, तो व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला जो है यह पावर को नहीं माना जाता है, शक्ति को नहीं माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तीसरा सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाया है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डेविड स्टर्न हो जाएगा। प्यारे बच्चे, अगर आपने मेरा महामैराथन क्लासेस देखा होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एक भी नहीं छूटा होगा। बात करते देखिए, राजनीति शब्द ग्रीस शब्द पॉलिस से लिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रीस के एक शब्द पॉलिस से पॉलिटी बना है, लेकिन इसका अर्थ पूछा गया था आपसे क्या होता है। तो पॉलिस का जो अर्थ होता है यह नगर और राज्य यानी कि सिटी स्टेट होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करेंगे पांचवा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का सबसे पुराना दृष्टिकोण माना जाता है। तो सबसे पुराने दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं तो वह है दार्शनिक दृष्टिकोण, फिलोसॉफिकल अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के आवश्यक लक्षण नहीं है। तो संप्रभुता के आवश्यक लक्षण की अगर मैं बात करूं भाई साहब, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेल्थ, धन जो है क्या हो जाएगा, यह संप्रभुता का लक्षण नहीं है। आगे देखेंगे जी नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जी नंबर क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से
किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह भी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया था। यह किसके द्वारा किया गया? तो भाई साहब यह जो किया गया था जॉन ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए राज्य के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, यह भी मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई साहब देखिए यह क्या होता है, तो यह जो है आपके निरंकुश राजतंत्र से संबंधित होता है, इसका समर्थन करता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो 9वां नंबर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन अधिकार का सबसे पुराना सिद्धांत है? तो अधिकार का जो सबसे पुराना सिद्धांत है वह आपका प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिएगा आपका आखिरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो स्वतंत्रता का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्या होता है? पॉजिटिव स्वतंत्रता, यानी कि क्या होता है? तो भाई साहब आपका सकारात्मक स्वतंत्रता होता है। तो कुल मिलाकर ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसका आपको मैंने 100% सही आंसर की बता दिया है। साथ ही साथ आप मेरी क्लास उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव लगभग जो है यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था, ये बिल्कुल दूसरा ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था आपको मैंने नहीं कराया था। बाकी 9 के 9 ऑब्जेक्टिव जो आपको हमारे मैराथन क्लास से देखने को मिला है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष आप लोगों के साथ एक नई जोश, एक नई एनर्जी के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।